हे गाइस, वेलकम बैक। ये है लास्टली स्पोकन और वीकली फॉरेक्स रिव्यू में आज हम बात करने वाले हैं फिर से नेक्स्ट वीक में, यानी 1 मार्च 2021 से 5 मार्च तक क्या होने वाला है फॉरेक्स मार्केट का हाल। हम कोशिश करेंगे प्रिडिक्ट करने की टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे, और इसके लिए हम कवर करेंगे जो टॉप करेंसी पेयर्स हैं। इसमें यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर, और लास्ट होगा ब्रिटिश पाउंड वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑलराइट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे फेवरेट करेंसी पेयर जो है यूरो यूएसडी से। ऑलराइट, वीकली चार्ट की अगर मैं बात करूं तो ट्रेंड लाइन चैनल जो बन रहा था बहुत लंबे समय से, वो ब्रेक हुआ है 2020 अगस्त या सितंबर के आसपास। ठीक है, उसके बाद प्राइस एक अप ट्रेंड में है। कुछ इस तरह से डेली में अगर बात करूं यहां पर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए, जो लास्ट वीक जैसा हमने प्रेडिक्शन किया था कि ये कहीं ना कहीं ये जो एरिया है, यानी जो ये एक जोन बना हुआ है, इस जोन को प्राइस अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है तो शायद ये कहीं ना कहीं फिर प्राइस मुड़ के नीचे नहीं देखेगा, अब ट्रेंड में जाएगा। ऐसा हुआ नहीं। प्राइस ने ऑल्दो ये नेकलाइन ये तोड़ी और उसके बाद सेम डे देखिए एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आप देख सकते हैं, जिसने सेम डे यहां पर एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्म किया। ऑलराइट, और उसके बाद देखिए एक और जो कैंडल है रेड कैंडल, तो ये बनाता है एक परफेक्ट यहां पर एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, राइट, जो कि रिवर्सल का इंडिकेशन है। कहीं ना कहीं ये एक पुल बैक का काम किया यहां तक, और ये वापस बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की तरफ इंडिकेशन है। तो आने वाले वीक में हम कह सकते हैं कि ये एक बेरिश ट्रेंड हो सकता है। कहीं ना कहीं प्राइस जो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर लेवल है, जिसको हमने बोला था लास्ट टाइम कि प्राइस शायद इसको हिट ना करे, तो आने वाले कुछ समय में यहां तक पहला टारगेट और दूसरा टारगेट होगा ऑल द वे डाउन, जो कि हमारा स्विंग जो लास्ट स्विंग लो है। अगर मैं हायर टाइम फ्रेम की बात करूं तो एटलीस्ट ये लेवल। तो आने वाले समय में ये दो जोन हैं जहां तक प्राइस के जाने के चांसेस हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में देखें तो एक बेहतरीन इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है विद कंफर्मेशन। तो यहां पर अगर आप सी गाइज, अगेन आउट से मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, और ट्रेड लेने से पहले आप अपना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वो आप जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग एक रिस्की बिजनेस है। और अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात करूं, डेली कैंडलस्टिक पर हम जो ट्रेड करते हैं, तो एक बेहतरीन यहाँ पर देखिए इस तरह से कुछ सेटअप हमारा तैयार हो रहा है। स्टॉप लॉस स्विंग हाई से ऊपर थोड़ा सा, और 1:1 का टारगेट हम सेट करेंगे सबसे पहले, कुछ इस तरह से। और अगर हमें लग रहा है कि यहाँ से प्राइस कहीं ना कहीं रिवर्सल हो रहा है तो वो अलग चीज है, और नहीं तो हमारा अगला स्टॉप 1:2 हो सकता है, या फिर ये लास्ट स्विंग जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है जोन, जो 1:2.5 तक भी पहुंच रहा है। तो इस तरह से कुछ आने वाले अगले 2-3 या 4 वीक में हम कहीं ना कहीं यूरो यूएसडी को फॉल होता हुआ देख सकते हैं। उसका रीजन है एक कैंडलस्टिक पैटर्न जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है। ठीक है, अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न परफेक्टली वर्क करता है तो एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है हमें यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में। और अगर मैं बात करूं 200 पीरियड मूविंग एवरेज की, तो वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। सो कहीं ना कहीं प्राइस जो है 200 मूविंग एवरेज को जो है टेस्ट करके वापस जा सकता है। पर देखते हैं हम कि कितना गैप है प्राइस और 200 मूविंग एवरेज के बीच। तो यहाँ पर मैं रिमूव करता हूँ ड्राइंग को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइस जो है 200 पीरियड मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है। ये लेवल है, ठीक है, आने वाले 1-2 वीक में ये लेवल टेस्ट कर सकता है ये। ऑलराइट, सो गाइस, फॉर यूरो यूएसडी फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक हम जाएंगे सेल की तरफ।
ऑलराइट, सो अब हम बात करते हैं अगले पेयर जो है पाउंड डॉलर की। यहाँ पर भी देखिए एक बेहतरीन इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। और यहाँ से आने वाले वीक में कहीं ना कहीं प्राइस को एक्सट्रीमली क्रैश होता हुआ हम देखेंगे, और वो क्रैश कहीं ना कहीं यहाँ पर 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है, इसको टेस्ट कर सकता है। यूरो यूएसडी और पाउंड डॉलर ये कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन में ही मूव करते हैं, आपने गौर भी किया होगा। तो यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश प्रेशर रहा है, बहुत लंबे समय से जो है एक चैनल पे प्राइस मूव हो रहा था। ऑलराइट, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश प्रेशर होने के बाद एक विक रिजेक्शन हमें मिला यहाँ पर, और कंफर्मेशन कैंडल मिला रेड। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर लेवल की, तो इस लेवल पर अब देखते हैं पास्ट में क्या ऐसा कोई स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ है यहाँ पर। लेट्स सी। जी हाँ, उसके आसपास तक प्राइस पहुंच चुका है। जो लास्ट यहाँ पर देखिए विक रिजेक्शन के साथ साथ इस लेवल पर प्राइस आ चुका है, और ये प्राइस कहीं ना कहीं पास्ट में भी इस एरिया पर रिजेक्शन देख चुका है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉसिबल शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है करेंसी पेयर्स जो कि यूरो यूएसडी और पाउंड डॉलर दोनों के लिए। आने वाले कुछ 2-3 वीक में हमारा जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो ये लेवल हो सकता है, एटलीस्ट इस लेवल तक प्राइस क्रैश होने के चांसेस हैं। वीकली में भी देखिए एक स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, आप देख सकते हैं, विद अ स्ट्रॉन्ग विक रिजेक्शन। अगर यहां पर एक और कंफर्मेशन कैंडल वीकली में बनता है यहाँ पर, तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये एक पॉसिबल बड़ा सा डाउन ट्रेंड भी हमें देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पर प्राइस हो सकता है कि इस लेवल को भी रिस्पेक्ट ना करे, कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में मूव करे, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में शूटिंग स्टार का मतलब बहुत होता है। ठीक है, अगर वीकली टाइम फ्रेम में हमें एक स्ट्रॉन्ग विक रिजेक्शन दिखता है, अगर पास्ट में कहीं हमें दिख रहा है, तो उसके बाद देखते हैं कि किस तरह का प्राइस बिहेवियर मार्केट ने हमें दिया है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे देखिए क्लासिक एग्जांपल है, एक स्ट्रॉन्ग विक रिजेक्शन और एक शूटिंग स्टार कैंडल जो पूरा पैटर्न बना रहा है हमारा एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक। उसके बाद देखिए प्राइस का बिहेवियर, उस लेवल को टेस्ट करने के लिए वापस प्राइस आया, और उसके बाद प्राइस ने मुड़ के देखा ही नहीं। अब देख सकते हैं लगभग इतना बड़ा डाउन ट्रेंड, अगर मैं पिप्स काउंट करूं तो ये लगभग 2500 पिप्स का जो है एक डाउनफॉल यहां पर मिला हुआ है, राइट। सो फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स आई कैन सी जो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से प्राइस का बिहेवियर एक डाउन ट्रेंड में हो सकता है। पहला सपोर्ट लेवल हमारा जो ये लेवल है, तो ये यहाँ पर एक पॉसिबल एक रिजेक्शन मिल सकता है हमें। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर आउट से कि प्राइस कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड में जा सकता है अगले कुछ समय के लिए। सो ये रहा पाउंड डॉलर, और बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट पेयर जो है यूएसडी और जापानीज येन की। ऑलराइट, यूएस डॉलर जापानीज येन का अगर मैं चार्ट देखूं, वीकली चार्ट है, लास्ट टाइम भी हमने यहाँ पर एक एनालिसिस की थी, उसके हिसाब से यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन हमें मिल रहा है कुछ इस तरह से। आने वाले कुछ समय में प्राइस जो है, ऑल्दो ये फिलहाल के लिए एक अप ट्रेंड में जरूर है, उसका रीजन ये है कि जो डेली टाइम फ्रेम में एक पैटर्न बन रहा था उसको प्राइस ने ब्रेक किया है, इसको तोड़ के ऊपर गया है प्राइस, और आने वाले कुछ समय में हमारा जो मेजर ट्रेंड लाइन है इसको टेस्ट करने के लिए प्राइस जा सकता है अगले 2, 4, 5 वीक में, या फिर कह सकता हूं अगले 1 महीने तक, राइट। तो इस लेवल को टेस्ट करने के बाद पॉसिबिलिटी है कि प्राइस कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड में मूव करेगा, जो कि वो कर रहा था, लेकिन यहां तक के लिए करंट ट्रेंड हमारा जो है वो अप ट्रेंड है।
तो फिलहाल हम बात करेंगे अप ट्रेंड की, डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश प्रेशर हमें दिख रहा है और प्राइस देखिए किस तरह से बहुत ही बेहतरीन तरह से देखिए एक हायर हाई एंड हायर लोज बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। तो नाउ यहाँ पर एक हायर लो किस लेवल तक पहुंचता है वो देखने वाली बात है, और आई थिंक ये एक चैनल हो सकता है इस लेवल के बाद कहीं ना कहीं एक पुल बैक आने के चांसेस हैं। ठीक है, जैसी पुल बैक आता है तो उस लेवल पर हमें कहीं ना कहीं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। राइट, तो ये डेली की बात है और 4 आवर्स में देखते हैं एक बार हम। तो ये चैनल यहाँ पर देखिए इस तरह से ही बन रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस लेवल से प्राइस रिजेक्शन दे सकता है। इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके प्राइस कहीं ना कहीं इस लेवल से जो है एक पॉसिबल पुल बैक दे सकता है। अब वो पुल बैक किस लेवल तक जाता है वो डिपेंड करता है कि हो सकता है इस लेवल तक जाए या फिर हो सकता है कि ये जो लेवल है जो कि हायर लो है, इन 2 लेवल तक जा सकता है। इसके बाद जो है ट्रेंड कंटिन्यूएशन के चांसेस हैं। अगर प्राइस इसको भी तोड़ देता है तो फिर हम उसे कह सकते हैं कि वो एक रिवर्सल हो चुका है। अगर प्राइस इस लेवल तक भी आके एक पुल बैक ले तो वो हमारे लिए एक अप ट्रेंड रहेगा। लेकिन सबसे पहला हमारे पास पुल बैक आने के चांसेस हैं एटलीस्ट इस लेवल तक, यहां तक, और उसके बाद अगर हमें कुछ यहाँ पर विक रिजेक्शन मिलता है तो चांसेस हैं कि इसको हम यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी देखें। अगर इसको तोड़ के प्राइस नीचे जाता है तो इसको फिर वापस एक रेजिस्टेंस जोन बना के कहीं ना कहीं प्राइस हो सकता है कि हमारा जो लास्ट स्विंग लो है इस लेवल तक जो है जाए। राइट, सो यूएसडी जेपीवाई फिलहाल बाइंग जोन में है, यहाँ पर हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन इस लेवल पे बाय करना एक सही डिसीजन नहीं होगा। हमें वेट करना होगा प्राइस का सही लेवल, सही स्ट्रक्चर पर आने का, देन हम सोच सकते हैं एक बाय ऑप्शन का। राइट, नेक्स्ट हमारे पास है पाउंड वर्सेस जापानीज येन। पाउंड वर्सेस जापानीज येन की अगर मैं बात करूं तो एक बेहतरीन शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में, और प्राइस है देखिए एक स्ट्रक्चरल लेवल पर, इसी लेवल पर जो है आके क्लोज हुआ है। और ऑल्दो इससे ऊपर विक्स गई हैं, शैडोज गया हुआ है, लेकिन प्राइस यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर हमें दिख रहा है। तो आने वाले समय में कह सकता हूं कि यहाँ से एक रिवर्सल दिख सकता है हमें। ठीक है, और वो रिवर्सल किस लेवल तक हो सकता है उसके लिए हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन चैनल बन रहा है और इसको ब्रेक करके कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर गया है। तो आने वाले वीक में यहाँ पर ये एक लेवल है, इस लेवल तक प्राइस के ड्रॉप होने के चांसेस हैं। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो यहाँ पे देखिए एक ट्रिजर टॉप सा हमें देखने को मिला हुआ है। तो आने वाले समय में मैं कह सकता हूँ यहाँ पर हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है कुछ इस तरह से। प्राइस इस लेवल को यानी जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर इसको टेस्ट करके जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अगेन आउट से ये एक रिवर्सल ट्रेड होगा जो कि बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमें देता है। हाउएवर रिवर्सल के साथ प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर विनिंग एक्यूरेसी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। तो रिवर्सल ट्रेडिंग में आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को लेके चलिए अच्छा खासा, और अपना मनी मैनेजमेंट वो आप लेके चलिए, क्योंकि रिवर्सल में कहीं ना कहीं ट्रेंड के अगेंस्ट हम जा रहे होते हैं। राइट, तो वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ही बोलूँगा अगले जो है 1-2 वीक के लिए। हो सकता है कि प्राइस जो है हमारा 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है इसको भी टेस्ट करे आने वाले समय में। सो जीबीपी जेपीवाई अगेन ये एक सेलिंग जोन में है अगले 1-2 वीक के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट पेयर जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर। वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश एनगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुआ है और हमें ये देखना होगा क्या ये एक जोन में है। तो फिलहाल देख सकते हैं हम कि प्रॉपर जोन में तो नहीं है, स्ट्रक्चर में तो नहीं है, एक रेजिस्टेंस एरिया से दूर रहा है अभी तक प्राइस।
सो ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर में कहीं ना कहीं पुल बैक हमें दिखाई पड़ रहा है। अब ये पुल बैक का पहला एरिया हो सकता था ये, यहाँ पर हमें कोई भी रिजेक्शन नहीं दिखा, तो दूसरा हमारे पास एरिया जो है वो है ये लेवल, दिस वन। अगर प्राइस इस लेवल तक आता है और यहाँ पर हमें कोई एक स्ट्रॉन्ग विक रिजेक्शन या फिर ऐसा कुछ मिल रहा है जो रिवर्सल का हमें इंडिकेशन दे रहा है, सो ये एक अच्छा जोन होगा बाइंग के लिए। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पर भी सस्टेन नहीं कर पाता और इसको ब्रेक करके नीचे निकल जाता है और नीचे क्लोज हो जाता है डेली कैंडलस्टिक में, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये एक पॉसिबल जो है रिवर्सल है। और यहाँ पर हम फिर इस एरिया पर प्राइस के आने के बाद कहीं ना कहीं एक रिवर्सल के लिए यानी एक डाउन ट्रेंड के लिए सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। लेकिन आई डोंट थिंक कि इस सिचुएशन में प्राइस जाने वाला है। प्राइस कहीं ना कहीं इस लेवल पर जाने के बाद, हो सकता है इससे पहले ही जो है रिवर्स हो जाए, लेकिन ये लास्ट लेवल है। हाई चांसेस हैं कि यहाँ से प्राइस कहीं ना कहीं एक रिवर्सल लेगा और वो रिवर्सल जो होगा वो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा और वो बनाएगा एक हायर हाई, राइट। या फिर हो सकता है कि वो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी क्रिएट करे यहाँ से। फिलहाल के लिए ऑजी डॉलर जो है वो अप ट्रेंड में कह सकते हैं, लेकिन हमें एक सही पुल बैक का वेट करना होगा, सही जोन में आने का, और उसके बाद हम सोच सकते हैं पॉसिबल बाय का। सो नेक्स्ट वी हैव यूएस डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर, जो कि एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिल रहा है, राइट। अब ये पुल बैक कितना स्ट्रॉन्ग है वो देखने वाली बात है। अगर मैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम की बात करूं तो 200 पीरियड का मूविंग एवरेज उसको जो है पीछे छोड़ चुका है, प्राइस उससे ऊपर क्लोज हो चुका है। और यहाँ पर हमें एक इस तरह से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करने पर एक रिजल्ट मिल रहा है कुछ इस तरह से। तो आने वाले 1-2 वीक में प्राइस हो सकता है कि यहाँ पर अगले 2-4 दिनों में यहाँ पर जो है एक स्ट्रॉन्ग विक रिजेक्शन बना के इस ट्रेंड लाइन के आसपास या फिर ये पिछला जो जोन है इस जोन पे आके कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग विक रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है हमें, तो यहाँ पर पॉसिबल एक सेल की एंट्री हो सकती है जो कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो प्लान बी होगा हमारे पास फिर बाइंग का, लेकिन उसके लिए हमें इसको ऑल द वे इसको तोड़ के, यानी जो ये एरिया है इसको तोड़ के अपवर्ड यानी अपवर्ड डायरेक्शन में अगर प्राइस मूव होता है, डेली कैंडलस्टिक की बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद यहाँ पर एक पॉसिबल बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है और वो एक रिवर्सल का इंडिकेशन होगा, राइट। लेकिन जब तक प्राइस इस लेवल को टेस्ट करके यहाँ पर स्ट्रगल नहीं करता कुछ इस एरिया पे, तो यहाँ से कहीं ना कहीं हम पहले शॉर्टिंग के ही सोचेंगे, क्योंकि जो अभी ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। तो कम चांसेस हैं कि वो तोड़ के वापस रिटेस्ट करके और एक अप ट्रेंड में निकले, ठीक है। ज़्यादातर चांसेस अभी सेलिंग के ही हैं, राइट, क्योंकि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है। हम ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाएंगे, ये आप भी जानते हैं। अगेन आई वुड से यूएस डॉलर कैनेडियन डॉलर एक जोन में आने का वेट कीजिए और उसके बाद एक पॉसिबल सेलिंग ट्रेड की जो है अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है इस लेवल पर। सो ये रहा गाइस वीकली फॉरेक्स आउटलुक 1 मार्च 2021 से 5 मार्च तक। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो एक थम्स अप आप बटन दबा दीजिए, जो कि हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही कंटेंट क्रिएट करने में। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, right? So with that said, this is your coach, Lastly Spoken, signing off. Have a wonderful day ahead. Happy trading.